एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताना है। पहला नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कितना से डिविजिबल है, बताइए 33। अच्छा आप बताइए कोई संख्या 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब कितना कितना से कटना चाहिए, 3 और 11। 3 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंकों का योग, और 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22, मतलब 11 का मल्टीपल हो। अब ऑप्शन से न चलना होगा, हर एक ऑप्शन को क्या करना होगा, यहां पर चेक करके देखना होगा। पहले 3 से चेक कीजिए, 5 5 10 8 18, 3 से कट रहा है। इसका मतलब अब हमें किससे चेक करना है, 11 अल्टरनेट, 3 5 8 8 16, 16 में कितना गया 5, कितना 11, कटेगा ना। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा 3 से भी कटा और 11 से भी। आगे चेक करने की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है। अब मन नहीं मान रहा है तो आगे चेक कर लीजिएगा आप। अगला दूसरा नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर क्या कह रहा है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली करता है। आप बताइए अकेला ए कितने मिनट में भर सकता है, 12, अकेला बी कितने मिनट में भर सकता है, 18, और अकेला सी कितने मिनट में खाली कर सकता है, 36। तो तीनों मिलकर एलसीएम कितना आ गया इसका, 36, 12 से 3, 18 से 2, 36 से 1। तो तीनों मिलकर कितने समय में, तीनों मिलाकर क्षमता 3 2 5 में 1 गया, करवाना कितना काम है 36, तो 36/4 कितना आ गया बोलिए 9 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते चलना है, सब में कुछ न है दोस्त। तीसरा आप बताइए एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 35%, मतलब 35% लाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पास। लेकिन एक बच्चा कितना नंबर लाता है, 210, और 14 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। क्या वह उत्तीर्ण हुआ अभी 210 लाके? इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितना लाना होगा बताइए तो, 210 लाया, 14 से क्या हो गया है, फेल। इसका मतलब 200 कितना, 24। यदि वह 224 लाएगा तब ही वह क्या होगा, उत्तीर्ण। 35 यूनिट का मान कितना, 224, तो टोटल कितना 100। सॉल्व किए हैं, 7 से कई बार में 5, 5 से कई बार में 7, और 5 से 20, ये कटाइए, 32 दूनी कितना 640, मतलब टोटल कितना अंक रहा होगा 640। ऑप्शन नंबर डी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस कितना, tan स्क्वायर कितना 1। ये सब पे दिमागे नहीं लगाना है ज्यादा। अगला बनाइए जल्दी से आप। यहां देखिएगा क्या करा, पिता और माता की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 5000। अच्छा आप बताइए फादर और कौन है, मदर। अच्छा औसत है तो बटा कितना होगा, 2। हम एक के बार में लिख दें, 5000 गुना कितना, मतलब फादर और मदर दोनों मिलाकर इनकम कितना। ये 10 कैसे आया पता चला ना, 5000 में कितना से गुना कर दिए, 2 से। अगला माता और उसके बेटे की औसत आयु, अब कौन कौन है, मदर है और कौन है, सन है। औसत कितना है 6, 6 में कितना से गुना, 2 से, कितना आ गया ये 12000 आ गया। फिर बताइए पिता और उसके पुत्र, मतलब फादर और कौन है, सन है, औसत कितना दिया हुआ है 10000, 2 से गुना 10 दुनाई कितना 20000। तो इन सब को यदि जोड़ेंगे, फादर कई बार, 2 बार, 2 कॉमन ले लिए, मदर भी 2 बार और बेटा भी 2 बार। जैसे जोड़े 20 10 30 10 40 2 कितना 42000 आ गया। इसका मतलब फादर मदर और सन ये सब मिलाकर कितना 21000। लेकिन हमसे यहां क्या पूछ रहा था,
पिता का मासिक आय क्या है? आप बताइए, पिता का आय निकालने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए? मदर और सन। मदर और सन का कितना? यहां 12 रखेंगे, 12 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो फादर बराबर कितना आ जाएगा? 21,000 में क्या माइनस हो गया? 12,000 कितना आ गया? 9,000। आगे बढ़ते चलिए, ये सब तो एकदम सबसे बनना चाहिए। यहां देखिएगा, आपको हमें बहुत बार ये चीज बताए हैं कि त्रिभुज समरूप है तो भुजा से क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। भुजा से क्षेत्रफल स्क्वायर, क्षेत्रफल से भुजा वर्गमूल स्क्वायर रूट। यहां पर दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? समरूप। ABC और कौन है बोलिए? PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है आपका? समरूप है। ABC का एरिया कितना है? 16 और PQR का कितना? 25। ये बताइए, यहां पर ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से हमें क्या निकालना है? भुजा। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का कितना? 5। अब बताइए BC। BC का मान कितना? ये BC कितने यूनिट का मान? 4 यूनिट का मान कितना? 20। कई गुना? 5 गुना। तो 5 यूनिट का मान कितना? 25। BC के संगत कौन होगा? QR। देखिए तो QR किसके बराबर है बोलिए? 25। ये सब मुजवानी बनने वाला था दोस्त। अगला क्या कह रहा है जरा बताते चले आप हमें। X, Y और Z 34,000 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। मतलब तीनों मिलाकर कितना रुपया कमाएगा? 34,000। X 3400 है। X ने कितने दिन के लिए काम किया? 5 दिन। ये दिन है आपके पास डे। Y ने कितने दिन के लिए काम किया? 7। और Z ने कितने दिन के लिए काम किया? 10। अब प्रॉब्लम में हमसे क्या दिया हुआ है जरा बताइए। उनकी दैनिक मजदूरी 4, 5 और 3 के अनुपात में। मतलब यदि X एक दिन काम करता है, एक दिन काम करता है तो X कितना रुपया लेगा? 4। Y एक दिन में 5 और Z एक दिन में 3। लेकिन आप बताइए X किया कितना दिन? 5 दिन। 5 दिन, एक दिन में 4 रुपया तो 5 दिन में 20 रुपया। Y एक दिन में कितना रुपया? 5 तो 7 दिन में। और Z 30। इसका मतलब टोटल 30, 60 कितना आ गया? 85। मतलब ये सब मिलाकर कितना कलेक्ट कर रहे होंगे? 85। लेकिन यहां कितना है? 34। तो हम कहेंगे 85 यूनिट का मान कितना है? 3400। हमें किसका हिस्सा चाहिए? X। X कितना ले रहा है? 20। कई बार में? 4, 800। जल्दी जल्दी लिखते चलें दोस्त। अगला 8वां नंबर। ये एक शानदार प्रॉब्लम, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। यही सब प्रॉब्लम होता है जो बच्चा एग्जाम हॉल में क्या करेगा? छोड़ देगा। और ऑब्वियस है, यदि पहले कभी नहीं देखे हैं तो एग्जाम हॉल में क्या होगा? ये सब छूटेगा ही छूटेगा। आगे बढ़े हम। देखिएगा यहां पे थोड़ा समझिएगा। अब इस प्रॉब्लम में हम समय लेंगे थोड़ा सा। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या है? सेम। अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम का मतलब क्या हुआ? कह रहा होगा जितना में खरीद रहे हैं उतना में बेच रहे हैं, तब तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम। पहला स्टेटमेंट से आगे कह रहा है तौलने वाली मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% लाभ। ऑब्वियस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम होगा तो कहीं लाभ नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी किया। बेईमानी कहां हुआ है? तौलने वाला मशीन में। तो कितने का लाभ हो रहा है? 15%। अब जरा ध्यान देंगे, यहां तक का स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट था, हो गया। अब क्वेश्चन शुरुआत हुआ यहां से। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना रुपया है? X।
मतलब वास्तविक रूप में 1 किलो का दाम कितना रुपया है? x रुपया है। मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। ध्यान से सुनिएगा, अब 1000 ग्राम का तो दाम x रुपया वो रखा, लेकिन तौलने वाले मशीन में क्या कर दिया? गड़बड़ी कर दिया। यस या नो? जो 950 ग्राम को दिखा कितना रहा है? 1000 ग्राम। अरे यस या नो? सामान पर लाभ अच्छा यहां देखिएगा क्या लिखा है, सामान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। सामान लाभ प्रतिशत का मतलब पहले कितना हो रहा है, तो अभी भी हमें प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए? 15%। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? यही चीज ना। अब जरा बताइए हमें 1000 ग्राम का खरीद कितना? x। तो हमने माना 1000 ग्राम का बिक्री कितना, हमें y का ही मान निकाल देना है। यस या नो? अरे हाँ या ना? अच्छा, 1000 ग्राम का खरीद तो x रखा और विक्रय मूल्य कितना रखा? y। अब वह मशीन में क्या कर रहा है? गड़बड़ी किया। तौलना था कितना? 1000 तौला कितना? फायदा में गया कि घाटा में? लिखने का तरीका छोटा से 950 से कितना? 1000। तो इस दोनों के कारण उसे कितना लाभ हो रहा है? 15%। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। 0 से 0 19 और ये कितना? सॉल्व कैसे करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं। 19x और 20y। अरे यस या नो? तो अब यही वैल्यू जो है किसके बराबर है बोलिए तो? 15% लाभ। 15% लाभ का मतलब 20 से 23। अरे हाँ या ना? 100 से कितना? 115। हाँ या ना? तो अब इसको सॉल्व करने नहीं आता है? नजदीक वाले का गुना किसके बराबर? दूर वाले के। अरे रेशियो में बहुत बार पढ़े हैं ना? तो यहां कितना आ गया बोलिए? 400y बराबर 19 गुना कितना? 23। 19 तिया 19 दूना 38 और 5 8 5 13 43x। तो इसका मतलब y बराबर कितना? 433 बटा 400 क्या? x। इसका मतलब 1.09। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये लिखते चलना है। ऑनलाइन वाले भी एकदम अच्छे ढंग से समझिए, ये सब बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखने का क्या करें आप? कष्ट करें। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है। कितना लाभ मिल रहा है? 15%। 1000 ग्राम का दाम कितना है? x। हमसे विक्रय मूल्य पूछा, मान लिए विक्रय मूल्य कितना है? y। 950 ग्राम तौलता है कितने ग्राम के बदले? 1000। फायदा में गया। फायदा को लिखने का तरीका क्या होता है? छोटा से बड़ा। 950 से 1000, दोनों को सॉल्व किए, ये गुना हो जाता है ना। 19x और कितना? 20y। मतलब यही वैल्यू जो है कितना प्रतिशत? सामान लाभ। सामान लाभ कितना? 15%। 15% लाभ का मतलब 100 से कितना? 115। मतलब 20 से 25। मतलब इसके 20 से 23। मतलब इसके जगह क्या होना चाहिए? 20 से 23। तो इसको सॉल्व कर दिए। नजदीक वाले का गुना किसके बराबर? दूर वाले के। यहां से y का मान निकाल लिए हम। अगला, अब जरा ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। कह रहा है प्रॉब्लम में यहां पर, राम 36 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पदार्थ के लिए 5 मिनट रुकता है। 84 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? यहां पर जरा ध्यान से सुनिए। 84 किलोमीटर यात्रा वो दो तरीके से, बिना रुके और रुक रुक कर।
आप बताइए यदि वह बिना रुके चलता तो 84 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता उसको? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 84 और चाल 36, 12 तिया 36, 12 सते 84, 7 बटा कितना? 3 घंटा। घंटा को मिनट में बदलेंगे कितना से गुना? 60, 100 कितना? 40 मिनट हो गया ये। लेकिन 140 मिनट तो अभी नहीं लगेगा, वो बीच बीच में क्या कर रहा है? रुक रहा है। अच्छा, रुक कहां कहां रहा है वो बताइए तो? 10-10 किलोमीटर। जरा ध्यान से सुनिएगा समझाने के लिए। पहला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 4, 84, यहां 4 किलोमीटर। यहां 10 मिनट, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 5 मिनट। इसका मतलब 5-5 मिनट कई बार रुका वह? 8 बार। कितना मिनट रुका होगा? 40 मिनट रुका। अरे हाँ या ना? तो अब बताइए कितना समय ले लेगा टोटल? 100 कितना? 80 मिनट। बनाए थे ना कोई? 180 मिनट। अगला आप बताइए वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया। एक वृत्त है, कितना सेंटीमीटर जीवा है बोलिए? 40 सेंटीमीटर। कितना लंबा लंब खींचे हैं? 15। ये 15, ये 40 है, ये कितना? ये भी 15, 20 के साथ 25। तो हमसे रेडियस ना पूछ के क्या पूछा था? व्यास। 25 दूनी 50। आगे बढ़ जाएं। क्या दोस्त? हाँ हाँ, लिखा है ना? एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया। तो ये लंब हम कहां से खींच रहे हैं? केंद्र से। ये प्रॉब्लम में कह रहा है, हम अपने मन से थोड़े लिए दोस्त। अपने मन से हमको लेना होता तो हम आंसर लेते डायरेक्ट, है ना? अब ये 11 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले आप जरा यहां पे हमें बताएं एक बात। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर कितना है? 6। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। क्या अभी हम स्क्वायर करेंगे तो कहियो ये आने वाला है, क्योंकि बीच में चिन्ह क्या है? माइन। ये लाने के लिए पहले हमें तोड़ना होगा इसको किस में? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जरा स्पीड में चलाइए कलम। a माइनस बी का मान कितना है? 6। अब हमें चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालने का फॉर्मूला बराबर a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। माइनस प्लस में कितना? 4ab। ए बी करेंगे तो कट जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 4 कितना? 40। 40 का मतलब 4 गुना 10। 4 का वर्गमूल 2√10। तो आंसर कितना आ गया? 12√10। जल्दी जल्दी छापिए दोस्त, अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद वाला प्रॉब्लम थोड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है। कोई बनाए थे इसको? यहां सब धरल के धरल रह जाएगा बाबू। हाँ, चलिए अगला। सबसे पहले नोट करके एक छोटा सा थ्योरी लिखिएगा आप। क्या होता है थ्योरी उसको लिख लेना है पहले, तब फिर हम मुद्दे की बात करेंगे। लिख लीजिएगा। कभी भी ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे x का पावर 8 माइनस, इसको तोड़ना होता है। कैसे टूटता है यह? x माइनस 1 बटा एक्स, इसके बाद सारा प्लस वाला x प्लस 1 बटा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और फिर कितना? x का पावर 4 प्लस, बताए होंगे पहले भी आपको हम, यस या नो?
तो जब भी पावर 8 माइनस में हो तो इसका फैक्टर क्या करना है, आपको इस रूप में तोड़ना ही पड़ेगा। अब जरा आप हमें बताइए यहां पर x प्लस 1/x का मान कितना है, 3√2 है। तो अब बताइए यहां से हमें, यहां लिख देते हैं हम x माइनस कितना 1/x, क्या हो जाएगा ये बोलिए, x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर अब माइनस में 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रूट लगा दिए हम। अब बताइए यहां से x प्लस 1/x का मान कितना है, 3√2 का स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18 में 4 गया कितना आए 14, मतलब ये मान कितना आ गया मेरा √14। तो चलिए ये दे दिया रूट कितना 14 इंटू ये दे दिया कितना 3√2। अब जरा रुकिएगा, ऑप्शन से हम चलते हैं। इसका मतलब √14 का मतलब 2 गुना कितना 7, बचना है तो यदि किस्मत साथ दिया तो बात बनेगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। जो भी आंसर आएगा वो तो पक्का 3 का मल्टीपल होगा, और यहां रूट में कितना है 7, तो हम कन्फर्म है √11 वाला तो होगा नहीं। 3 का मल्टीपल अंकों का योग, 6 4 3 7 2 9 4, इन्हें ना होगा, अरे 3 से कट रहा है, ये देखिएगा 8 4 12 ये कट रहा है, ये देखिए 9 2 ये दोनों कट रहा है। अब कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, तो फिर हमें क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये दोनों तरफ स्क्वायर किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, √14 का क्या हो गया स्क्वायर, अब प्लस में 2, 14 2 कितना 16, यस या नो। फिर हमें पावर 4 चाहिए, एक बार और स्क्वायर करना होगा, 16 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस इधर जाके 256 माइनस 2 200 कितना 54। अब इकाई अंक से देखिए ये कितना 16 और ये कितना 254। अब बताइए ये √2 मिलकर कितना दे दिया 2 अगुना 3 अगुना 16 अगुना 254, और रूट में कितना इकाई अंक देखिए तो 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, कितना आ गया 24 384 √7। जल्दी जल्दी लिखते चलें दोस्त। आगे बढ़ जाए यहां से हम, थोड़ा सा इस सब में समय लगता है, अभी 12 नंबर में है जी। चलिए ये बनाइए जल्दी से। एक त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, जहां डी एबी पर कोई एक बिंदु है। आपके प्रॉब्लम में क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा आप, इधर कर दे रहे हैं हम, अरे भाई आज इसको क्या हो रहा है, भूतखेली कर रहा है न रे। चल आगे बढ़ें, उड़ा दें इसको, लिखिए रहा है उड़ा दें। चलिए कोई बनाए थे इस प्रॉब्लम को बताइए। हाँ एक त्रिभुज है एबीसी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है बोलिए एबीसी है। ए है फिर क्या है बी है फिर क्या है सी है, एबीसी है। डीई पैरेलल किसके है बोलिए बीसी के, डीई बीसी के क्या है पैरेलल है। कह डीई त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है।
मतलब इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका भी, तो हम यहां से कह सकते हैं ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल कितना है? 1, और ये अरे टोटल, तो ये आपका एरिया है। एरिया से हमें साइड निकालेंगे तो वर्गमूल करना होगा। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। मतलब इसके लिए भुजा मेरा कितना? 1, और इसके लिए भुजा बड़का के लिए कितना? √2 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा था? DB। अच्छा, ये 1 है, टोटल √2 है, तो ये कितना? √2 - 1। तो DB क्या आ गया? √2 - 1 अनुपात AB का मान कितना आया है? √2। है कोई ऐसा ऑप्शन बताइए? ऑप्शन नंबर D। अरे भाई साहब इन्हें बना दिए। आपसे क्या कह रहा है यहां पर बताइए? कर्ण हाइपोटेनियस कितना है? 5, बेस कितना है? 3, tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलिए? 4। अरे 3 4 के साथ किसका ट्रिपलेट? 5 का। तो tan क्या हो जाएगा? 4/3। कहीं है ए? इस सब में ज्यादा दिमाग लगाना ही न है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से कितना कम है बोलिए? 2 कम है। चौड़ाई जो है लंबाई से 2 कम है। लंबाई x तो चौड़ाई 2 कम। उसका परिमाप, अच्छा परिमाप क्या होगा? 2 × लंबाई प्लस ये किसके बराबर है बोलिए? 68। 2 से कई बार में? 34 और 2 कितना? 36। x बराबर 18। हमसे क्या पूछ रहा है? लंबाई। यहां एक कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए, जिसका ऊंचाई पकड़ेंगे उसी का छाया। H1/S1 बराबर में H2 में कितना? S2। मतलब जिस अनुपात में ऊंचाई उसी अनुपात में छाया, दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 19.2 है। ऊंचाई कितना है? 28। इसका शैडो, एस का मतलब शैडो छाया 19.2 है, बराबर। उसी समय 52 पॉइंट कितना है? 5 ऊंचाई। 52 पॉइंट कितना है? 5 ऊंचाई की छाया कितनी होगी? x। सॉल्व किए हैं कोई? बोलिए। x बराबर, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसमें कोई रॉकेट साइंस न है। यहां समय कम है इसलिए हम बढ़ते जा रहे हैं। यहां ये तो बहुत बार आपको बताए हैं ना। बताइए, जब भी 2 कोनों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन 49 को कॉस कितना लिखेंगे? तो कॉस से कॉस कट के कितना? 1। कॉस 39 को क्या लिखेंगे? साइन 51 कट के कितना? 1 + 1 आंसर कितना? 2। लीजिए अगला पढ़ते चलिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1, 2 और क्या है? 3 है। आप बताइए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस रेशियो में है? 1, 2 और 3। कह रहा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 200%, 300 और 300 की वृद्धि। पहले लंबाई 1 था। अच्छा, 200% वृद्धि का मतलब कितना? 300/100 या तिगुना डायरेक्ट कह सकते थे। आप कैसे कहते हैं? 20% वृद्धि का मतलब क्या? 120 में कितना? 100 बोलते हैं ना। तो 200% वृद्धि, 100 प्लस कितना? 200, कितना आ गया?
300/100। चौड़ाई कितना है यहां 2 है। बताइए 300% वृद्धि 400/100। थोड़ा समझदार रहते तो डायरेक्ट चौगुना बोल सकते थे आप। और ये 3 है, फिर कितना 400/100। तो इसका मतलब ये दे दिया 3, ये दे दिया और ये दे दिया। कह रहा है मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत में नहीं बोला है। अच्छा, मूल आयतन 3 दूनी 6 और नया आयतन 8 तिया 24 गुना 12। इसी रूप में रखिए ना, काहे गुना करके झंझट मोल लीजिएगा। 8 तिया 24 12। ये कई बार में, ये कितना 1 और 48। वृद्धि पहले आयतन 1 था तो अब नया आयतन 48। कितना बढ़ा 47 गुना। अगला 19। अब ये तो प्रॉब्लम फिर एक से एक आ रहा है। शांत जल में एक नाव की चाल 45 जबकि नदी इतना की चाल से बह रही है। अच्छा, शांत जल में नाव की चाल का मतलब किसका मान x, और नदी बह रही है मतलब कितना, नदी बह रही है का मतलब धारा ही ना। आगे कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटा अधिक। अच्छा, आप बताइए विपरीत दिशा में चाल क्या x माइनस वाई, और धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई। यहां देखिएगा चाल विपरीत दिशा में 45 माइनस 15 कितना 30। अरे हाँ या ना। और धारा की दिशा में 60। तो चाल का अनुपात कितना आया 1:2। तो समय का अनुपात, जिस अनुपात में चाल उसके उल्टा समय। अब बताइए तो यहां कितना घंटा अधिक है 9 घंटा। कितना अधिक है 1 यूनिट का मान 9 घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में कितना घंटा लेगा 9 घंटा। किस चाल से चल रहा है 60। तो दूरी बराबर चाल गुना 60 गुना 9। नछा के ऐसे बनाए थे कोई ऑप्शन से। चलिए, बहुत ही शानदार टेक्निक है। अगला, यहां पर एक रिलेशन हम बहुत बार बताए हैं MP/बटा में CP। किस रेशियो में होता है बोलिए 100+% प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस में क्या % डिस्काउंट। अरे यस या नो। अब जरा बताइए कितना लाभ कमा रहा है 20 और छूट कितना है 20। 20 लाभ 20 छूट 120/बटा में 80। किस रेशियो में 3 और 2। क्रय मूल्य कितना है 2000, मतलब 2 पर कई जीरो 3, तो 3 पर भी कई जीरो। अंकित मूल्य कितना होगा 3000। आगे बढ़ जाएं। अगला लीजिए, और एक आ गया। कितना आंसर बोलिए आए। एक मोटर बोट की चाल और धारा की चाल 31 अनुपात कितना है 6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश निश्चित दूरी तय करती। आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है चाल अगुना में समय। अच्छा, 4 घंटा 10 मिनट कहां पे चल रहा है धारा के दिशा की धारा के विपरीत।
अनुदिश न है जी, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल 31 प्लस 6 कितना 37। अरे 31 प्लस धारा की दिशा में चाल जुटेगा। अच्छा 6 घंटा का मतलब कितना मिनट 240, 6 चौके 24 और 10 250, 4 घंटा है ना। 4 घंटा का मतलब 6 चौके 24, 240 मिनट और कितना मिनट है 10, 250 मिनट। इतना ही दूरी तय किया होगा। अब करा मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में समय। अच्छा अब जरा आप हमें बताएं, यहां पर बताएं जरा, यदि गया था धारा के अनुदिश तो आया क्या होगा विपरीत, आया क्या होगा विपरीत, तो विपरीत में चाल क्या होगा 31 माइनस 6 कितना, कितना टाइम टी, 25 से कई बार में, तो टी बराबर 370 क्या है ये मिनट। इसका मतलब 6 के 36, 6 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 बताइए। यहां बताएं 30,000 की धनराशि कितना हो जा रही है 38,400। कितना ब्याज बन रहा है 8400। क्या बना ब्याज। तो समय, समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना में 100 बटा मूलधन कितना है 30,000 और समय दर कितना है 8। आंसर बोलिए 3.5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए हो गया ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।